आज के शो में। लॉकडाउन के नाम पर पुलिस की चांदी पूछगछ क्या? शहर कायद कराची में नालों की सफाई, फंड्स का इजरा, पैसे कहां खर्च हुए? स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ते वाकयात, पुलिस कारकर्दगी पर उठते संगीन सवालात। अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज नाज़रीन कराची शहर के अहम तरीन मसाइल बात होगी। बिलखुसूस हम इस पहलू पर रोशनी डालेंगे कि कितने फ़ंड जारी हुए नालों की सफाई के लिए, क्या कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। हम आपको याद दिलाते चलें, यानी कुछ ही दिन कबल की बात है, यहाँ पर एक फिर तूफ़ान का ख़तरा था। उससे कबल हमने देखा कि सफाई के काम हुए, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी हमने देखा है माशी, अब जिसको कहा जाता है शहर कराची को, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम इंतहाई नाकिस है। और ये जो बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है ना जब, तो ये तमाम नज़ारे हमें कचरे की सूरत में सड़कों पे जो गटर बह रहे होते हैं वो सब नज़र आते हैं। और पिछले साल हम भुगत चुके हैं, ये तो हम सवाल ज़रूर उठाएंगे कि हमारी तैयारी आखिर कोई है भी या नहीं। यानी वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत या जो भी हुकूमतें, कोई तैयारी हमने की है या नहीं की है, स्पेसिफिकली सवाल उठाएंगे। कुछ फैक्ट्स मैं रखूंगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक बड़ी अहम बात जो हमें करनी है वो ये है कि लॉकडाउन के हवाले से शहर कराची में, मजमूई तौर पर पूरे सिंध में लॉकडाउन के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए। यानी हैदराबाद के अंदर हमने देखा है कि रेट गिर गया है पॉजिटिविटी का। शहर कराची में तकरीबन 8% जो है इस पर ये रेट हो गया। तो अब जो कहा जाए कि गवर्नमेंट के, जो सिंध गवर्नमेंट के लॉकडाउन मेजर्स थे, उनकी इफेक्टिवनेस जो है हमें आना नजर शुरू हो गई है। कि हमने देखा है कि कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी मुस्बत केसेस की जो शरह है, वो गिरना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज से गिर रही है। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि ये गिरेगी मजीद। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के जो दूसरे मुज़र असरात हैं वो भी सामने नजर आ गए। हमने ये देखा है कि शहर कराची में बिलखुसूस हमने देखा है कि जब जो ताजिर हैं वो बड़ी कंप्लेंट्स रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस उनको हरासा कर रही है, रिश्वत जो है उनसे तलब की जा रही है। ताजिर बरादरी एक तरह से कहा जाए तो शहर कराची के हवाले से हर फोरम पर अपील कर रही है कि लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के नाम के ऊपर जो रिश्वतखोरी का बाजार शहर कराची में गर्म हो चुका है, इसको कोई रोके, कोई नोटिस ले। और ये तमाम अथॉरिटी से मुतालबा किया जा रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि जो बढ़ता हुआ रश है टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स की वजह से, उस पर भी आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन आज हम इस मसले को उठाएंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि पुलिस को एक नई सोर्स ऑफ इनकम मिल गई है मुबैना तौर पे। मैं पूरी पुलिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि दुकानों से, होटल से, रेस्टोरेंट से और मुख्तलिफ जो इस वक्त कारोबार होते हैं, ये सारे वो कारोबार हैं जो छोटे कारोबार हैं, यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, जिनसे रिश्वत ली जा रही है उनकी दुकान खोलने के लिए। या उनको ये कहा जाता है कि आप पीछे से खोल दें या शटर आधा खुला रखें, इतने पैसे दे दें, हॉर्न बजाएंगे, हम आएंगे तो आप बंद कर दीजिएगा। या फिर बंदे को गिरफ्तार करके लेके जाया जाता है मोबाइल के अंदर। ऐसी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मोबाइल में लेके जाया जाता है, घुमाया जाता है, जब तक वो 500 रुपये, 1000 रुपये नहीं देता दुकानदार को, जब तक उसको घुमाया जाता है, और फिर जैसे ही पैसे देता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ना कोई FIR, ना कोई जुर्म कुछ होता है, बल्कि उससे पैसे लेकर, यानी जो लेन देन का डील होती है वो लेकर छोड़ दिया जाता है। और ये सब मैं अपने, जिस तरह हम कहते हैं कि हम फैक्ट्स पे रहते हैं, तो मैंने यही कोशिश की कि जो ताजिर बरादरी के नुमाइंदगान हैं उनसे रब्ता करें और उनका मौक़िफ़ जाने इस हवाले से वो क्या कहते हैं, क्या वाकई में शहर कराची की ये सूरत हाल है इस लॉकडाउन में। तो पहले आपको लेके चलते हैं अतीक मीर साहब की तरफ। अतीक मीर साहब जो हैं इस वक्त ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं। उन्होंने तो जो संगीन बातें की हमसे, जो हमने कुछ देर कबल हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। NCOC ने तिजारती मराकिज़ रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए। हुकूमत सिंध ने जिसकी मुखालफत करते हुए कारोबार शाम 6 बजे बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। इस नफ्सा नफसी के जिम्मेदार हुकूमत सिंध के नाकिस, मावरा अक्ल और गैर मयारी फैसले हैं। इन फैसलों ने कराची की तिजारत तबाह बर्बाद कर दी। हुकूमत सिंध ने कराची को पुलिस स्टेट बनाकर ताजिर और शहरियों को यरगमाल बना लिया है। ताजिर और शहरी हुकूमत सिंध के आकिबत अंदेश हुक्मरानों के हाथों सख्त परेशान और उनके जाहिलाना, जालिमाना और जाबिराना फैसलों से बर्बाद हो गए हैं। खुदा के लिए कराची के ताजिर और शहरियों की मदद करें।
यही सूरत हाल, हमने एक नहीं कई मुख्तलिफ जो तंजीमें जो कराची शहर में रिप्रेजेंट करती हैं ताजरों को, उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। और यहाँ हमाद पूनावाला साहब जो हैं ये तो बड़ी शॉकिंग बात कर रहे थे। इन्होंने जो हमें बताया कि रिश्वत दी जा रही है और क्या उसका, ये सुनकर हम चौंक गए थे। लेट्स से दिस के क्या कहा। कारोबार बंद हो गया, ऊपर से रिश्वत का बाजार जो है वो सरगर्म हो चुका है, जिसमें सील हो जाती है दुकानें, उसके नाम पे लोगों से पैसे लिए जाते हैं, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, लाखों रुपए लिए जाते हैं ताजरों से। सील होने के बाद जो है लोग परेशान हो जाते हैं, उनको पैसे भरने पड़ते हैं। आप सुन रहे हैं इस्मत नाज़ीम, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए दुकान सील होने के बाद जो इस्मत लिए जाते हैं दुकान को वापस खोलने के लिए। मुबैना तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, एलिजेड है, इल्ज़ाम है, एक ताजिर बरादरी इल्ज़ाम लगा रही है। हम चाहते हैं कि इस इल्ज़ाम की तहक़ीक़ात हो या फिर इस इल्ज़ाम के ऊपर जो अमल दरामद या फौरी तौर पर एक्शन हो और ये जो शिकायत है ताजरों की, इसका अजाला किया जाए। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो मैंने जिस तरह कहा कि नालों का जिक्र ज़रूर होगा, तो कुछ दिन कबल जो एनडीएमए की तरफ से जो फिगर्स आए थे वो आपके सामने रखते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। एनडीएमए की तरफ से कहा गया था, जब ये 16 मई की इस वक्त जो अपडेट्स थी उसके मुताबिक महमूदाबाद नाले से उन्होंने तकरीबन 14,900 टन कचरा निकाला था। इसी तरह तर्जुमान जो एनडीएमए के उनकी तरफ से कहा गया था, गुजर नाले से जो 73,550 टन कचरा उन्होंने तकरीबन निकाल लिया था। औरंगी नाले से 1,53,031 टन कचरा निकाला जा चुका है। और एनडीएमए का कहना था कि तजावजात के बाइस, जो बड़ा अहम मसला है तजावजात इस शहर कराची का, तजावजात के बाइस नालों तक रसाई में दुश्वारियां पेश आती हैं और मुताल्लिका इदारों के साथ मसले का हल तरजीह बुनियादों पर निकाला जा रहा है। तमाम महकमे तेज बरसात से निपटने के लिए तैयार हैं और नालों की सूरत हाल बेहतर है। तो हमने देखा कि ये डीएमसी इसकी तरफ से बयान आया था, जब तूफान का खतरा था तो कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था, लेकिन मजमूई तौर पर शहर कराची के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार तैयारी क्या है वफाक और सूबह सिंध की हुकूमत की। इस साल जो पिछले साल तबाहकारियाँ हुई थी, खुदा ना खास्ता क्या हम इस साल भी वही देखने जा रहे हैं? इस सवाल के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज बेनकाब में तफसीलन हमने आपको ये बताया कि जो मुख्तलिफ ताजिर बरादरी से हमने मौक़िफ़ लिया, बिलखुसूस लॉकडाउन के हवाले से आपने अतीक मीर साहब की ज़बानी सुना, हमाद पूनावाला साहब की ज़बानी सुना, और भी हमारी बात हुई, प्राचा साहब से बात हुई। तकरीबन सबका मौक़िफ़ ये रहा कि लॉकडाउन के नाम पे एक्सटॉर्शन हो रहा है। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि सरबराह पाकिस्तान पार्टी के, उनकी तरफ से भी कुछ यही मौक़िफ़ आया और उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ये पहले समझाएं हो क्या रहा है, मतलब इस लॉकडाउन से का पॉजिटिव रेशो तो कम हुआ है, ये तो सिंध गवर्नमेंट कह रही है, आज भी 8% हो गया। इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ है? आपको क्या रिपोर्ट्स मिलती हैं अपने कारकुनों से, आवाम से जो आप मिलते हैं, क्या लोग बता रहे हैं? देखिए, इसका जो है वो कोरोना को डेढ़ साल होने को है। अब तक जो है वो मुल्क में यही तय नहीं हो पाया कि इससे निपटना कैसे है। वफाक कुछ कहती है, हुकूमत कुछ कहती है। जो मंतक इस्तेमाल करते हैं कि भाई 6 बजे घर में 6 बजे से कारोबार बंद हो जाएगा, 8 बजे के बाद लोग निकलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। पॉइंट ये है कि भाई कोरोना जो है वो कोई टाइम देखकर तो नहीं आ रहा कि 8 बजे के बाद कोरोना जो आ जाएगा, उससे पहले कोरोना नहीं होता। तो जब अगर 6 बजे तक हैं लोग, अगर उसमें भी बदएहतियाती हो रही है तो कोरोना तो वैसे ही फैलेगा, तो वो 6 बजे से पहले भी फैलेगा, 6 बजे के बाद भी फैलेगा। जो हुकूमत को जोर देना चाहिए, जो हुकूमत को अमल कराना चाहिए, वो SOPs के ऊपर, एहतियाती तदाबीर के ऊपर जो है वो लोगों को की मदद करनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए और उसको उसकी इन्फोर्समेंट करानी चाहिए। ये तो कोई मंतक नहीं, जिस तरह से डिक्टेटोरियल टाइप की वो अहकाम जारी करते हैं वजीर आला साहब कि मैं पकड़ लूंगा, बंद करूंगा, छापे मारूंगा, उससे जो क्या हो रहा है कि पुलिस को जिस तरह के इख्तियारात दे दिए गए हैं, पुलिस और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंतजामिया है, SDM और डिस्ट्रिक्ट के जो अफसरान हैं, उन्होंने रिश्वत का एक बाजार गर्म कर दिया है। आपको दर्जनों केसेस मिल जाएंगे ऐसे कि जहां पर ईद, पूरे रमजान भर और आखिरी दिनों में एक दुकान सील करके उसको जो है वो दुकान खोलने की रिश्वत लेकर जो पूरी मार्केट अभी हमने बात की हमाद साहब से, हमाद पूनावाला साहब से, उनका मौक़िफ़ चलाया था 30 सेकंड का, तो वो कह रहे हैं 5 से 10 लाख रुपए में बंद दुकान जो है वो खोली गई, यानी सील किया गया तो 5 से 10 लाख रुपए लिए गए मुबैना तौर पे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये तो ब्लैक इकोनॉमी, क्या कहेंगे इसको? आप ये शहर कराची से टैक्स, सब में ज्यादा टैक्स देता है। नहीं, ये एक मफतूहा इलाके के तौर पर ये सूबाई हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की, इसको डील कर रही है, यहाँ के लोगों से बदला ले रही है, पता नहीं किस बात का, और एक नस्ली बुनियादों पर यह हुकूमत चल रही है, तासुब की बुनियादों पर यह हुकूमत चल रही है और इस शहर को प्री प्लान जो है तबाह किया जा रहा है। देखिए, शहर में
2.5 लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। एक भी आदमी इस शहर का नहीं है। यहाँ पर जो कोटा था उस कोटे पे भी नौकरी नहीं दे रहे, उस कोटे के पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर जो है वो अपनी मनपसंद की नौकरियां दे रहे हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज जो है वो लोग चले जाते थे, प्राइवेट फर्म में काम कर लेते थे। यहाँ का नौजवान ना इंडस्ट्रीज को पानी दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, वो जा रही है यहाँ से, वो सब तबाह बर्बाद हो रहा है सारा। कोई पंजाब जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है। ले देकर जो है वो ये लोग अपना कुछ काम, कुछ छोटी दुकान खोल लेते थे, कोई केबिन खोल लेते थे। कराची वाले किसी तरह से अपनी रोजगार, अपनी माश का बंदोबस्त करते थे। अब वो कोरोना के बहाने उन दुकानों पर भी हमला हो गया। अब वो ये पूरे ईद के सीजन में अब जाहिर बात है, अगर चांद रात वाले दिन या ईद से 2 दिन पहले बंदे को कहेंगे कि भाई तुम या तो जेल में ईद गुजारो या फिर हमें जो है रिश्वत दो, तो डेफिनेटली इंसान जो एक शरीफ आदमी है वो उसकी ईद खराब हो रही है, उसके बच्चे तड़प रहे होंगे और वो अपनी कुछ भी करके कुछ बेच के भी चीजें देगा। और इस तरह से हजारों केसेस हैं इस शहर कराची में। तो ये सारी तबाही बर्बादी फेर रहे हैं और ये एक लावा पकड़ा है। और ये चूंकि कराची में देखिए बहुत मुश्किल से अमन बहाल हुआ है अभी लोगों में। ये मुझे बताइए कि ये जो सब हो रहा है इससे आपकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, आपका माशी हब इफेक्ट हो रहा है, आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी जो ऑलरेडी इतना टैक्स भी देती है, सब में ज्यादा टैक्स देती है। अक्सर हमने सुना है एफबीआर के साबिक चेयरमैन शब्बर जदी से कि सिर्फ लालू खेत की मार्केट लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है। तो ये उन पर एडेड बर्डन आ गया कि आप उनसे जो है भत्ता भी लें, यानी दुकान खोलने का भत्ता, दुकान सील हो जाए तो भत्ता। तो ये जो वफाकी वजीर आज आए हुए थे, शेख रशीद साहब भी आए हुए थे यहाँ पे, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट इस चीज पर बिल्कुल फोकस कर ही नहीं रही कि वो सोच नहीं रही कि ये हो क्या रहा है इस शहर के अंदर? और सरेआम हर जबान हर आदमी को पता है क्या हो रहा है कि दुकान खोलने के 500 रुपए, बंद करने के कितने रुपए, ये सब चल रहा है। फेडरल गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि पीपल्स पार्टी को नाराज करे। इसलिए उसको पता है कि फेडरल वफाकी हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत चल रही है। उनको पता है कि 1 घंटे में हुकूमत गिर जाएगी अगर पीपल्स पार्टी जाकर दूसरी अपोजिशन की जमातों के साथ जाकर खड़ी हो जाए। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी को आप देखें, सारा बयानिया इमरान खान साहब का वो बिल्कुल धरा का धरा रह गया कि करप्शन खत्म करेंगे। जरदारी साहब के बारे में जो बातें करते थे या पीपल्स पार्टी के बारे में, बल्कि उन्होंने तो इन सब लोगों को जो है वो क्लीन चिट दे दी है। सबके केसेस जो है वो ऐसे हो गए कि जैसे कि अभी उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं था, कभी करप्शन की नहीं थी। और करप्शन आज सिंध में और ज्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह यही है कि इनको कोई डर खौफ नहीं रह गया। इसलिए कि इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी तरह से चलाना है, उसको कामयाब करना है, उसको कायम रहने देना है। तो उस कायम रहने देने की कॉज जो है वो पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी देकर कराची और सिंध के शहरी इलाकों और सिंध के देही इलाकों से लोगों से इंतकाम की शक्ल में उसका तावान दिया जा रहा है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को चलाने का जो तावान है वो कराची के लोग और दूसरे सिंध के लोग जो है वो तावान की शक्ल में दे रहे हैं। और पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें बिल्कुल आजाद है, कोई उनको रोक टोक नहीं कर रहा। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इससे अमन और अमान की तरफ जो बात जा रही है वो बहुत खतरनाक है। जो लावा पकड़ा है, जिस दिन ये फटेगा तो आप सारी तबाही बर्बादी जो पिछले हो चुकी है ना वो सब आप भूल जाएंगे। आप ताजिर बदरी से हैं राब्ते में मुसलसल साहब, आपकी है रवाबित हैं इस पर मुख्तलिफ ताजरों से, मुख्तलिफ तंजीमों से? क्या हम जो ये प्रेस हमने जो कल बात की है, डेफिनेटली हम तो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं ना, हमारा तो रोज का वास्ता है, रोज की हम लोग कोई वडेरे जागीरदार तो है नहीं कि हमें ग्राउंड का पता ना हो। हमें तो हमारा तो रोज का मिलना जुलना है, इसी माहौल में रहने वाले लोग हैं। तो बिल्कुल हमारा राब्ता भी और हमें पता भी है, जब भी तो हमने ये आवाज उठाई है, जब भी तो हम ये बात कर रहे हैं और हमने जो बात की है वो लोगों की आवाज है, लोगों की बात है, वो हमारी बात नहीं है, लोगों की बात। अच्छा, आपने एक बात की, आपने कहा कि इस पर तासुब ज़्यादा है, चले वो ठीक, लेकिन आप एक और बात आपने खुद अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, आपने कहा कि लाड़काना के बच्चे के लिए भी मैं आवाज। तो सर ये अगर तासुब होता तो सिर्फ किसी शहरी इलाके में नहीं, देही, ये तो सब जगह यही हाल है ना। वहाँ वैक्सीन ना मिलने से, कुत्ते के काटने से लोग इस पर जो है शहीदी कोंगा में हो जाते हैं, मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं। तो ये वहाँ पर भी पूरे सिंध में यही हाल है मजमूई तौर पर, कहाँ पर नहीं है ये हाल? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस वाली बात कि भाई ये कोई सिर्फ कराची में नहीं बल्कि जहाँ से लेकर कश्मीर तक में यही हाल है और इसी तरह की तबाही बर्बादी है। लेकिन देखिए जो सिंध के देही इलाकों का मसला था वो बेचारे तो बहुत पहले से शायद अपने आप को तसल्ली देकर मायूस होकर उन्होंने इन तमाम हालात को वक्त का जबर समझकर कबूल कर रखा है और उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है।
यहाँ ऐसे हालात नहीं थे। कराची और हैदराबाद में ऐसे हालात नहीं थे। कराची और हैदराबाद में तो अब ये हो रहा है और ये कंडीशन हो गई है, और जो हर दिन के गुजरने के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो हमारे लिए ये नई चीज है, हमारे लिए ये पिछले 13, 14, 15 सालों में ये जो कुछ हुआ है सारा, ये हमारे लिए नया है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे, और फिर ये जो नौकरियों की बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पहली दफा इस तरह की कोई बात हुई हो कि भाई कि एक भी शहर के आदमी को नौकरी इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने नहीं दी है। एक कतरा पानी नया 15 सालों में इस शहर में नहीं आया है। एक नई ट्रांसपोर्ट की बस कोई नई नहीं आई है, बल्कि जो भी पानी पहले था उस पानी को भी चोरी कर रहे हैं और इसी शहर वालों को बेच रहे हैं। इदारे सारे जो है वो तबाह बर्बाद कर दिए, टेक ओवर कर लिया है। यहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोल के लोग जो है वो इस शहर कराची में दंदनाते फिर रहे हैं, रिश्वतें लेते फिर रहे हैं, गलत बिल्डिंग्स की परमिशन देते फिर रहे हैं। एज कि हर तरफ हर इदारा ऐसा लगता है कि बस उसको खुली छुट्टी दे दी गई है कि भाई ये कराची जो है बख्तुआ इलाका है, इस पे जो चाहो खाओ कमाओ, जिस तरह चाहो लूटो, तुम्हें हर चीज जायज है। ये जो एक फीलिंग क्रिएट हो गई ना कि भाई कोई किसी को भी कहीं से भी लाकर आपके ऊपर मुसल्लत कर देंगे और उसके बाद जो है उसको कहेंगे भाई जो चाहो करो, और सूबाई हुकूमत उसको जो है सपोर्ट करेगी। ये अच्छी बात नहीं है इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए। हमने इस शहर के अमन के लिए तमाम एथनिसिटीज को आपस में मिलाने के लिए बहुत कुर्बानी दी है हमने। नहीं, लेकिन मतलब ये आपको लगता है कि मतलब इस शहर के, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे पीटीआई को लोगों ने वोट दिया कि भाई 14 सीटें मिल गई, एमक्यूएम यहाँ पर रही, बार बार हुकूमत में आती रही, आप खुद भी एमक्यूएम का हिस्सा रहे, लेकिन ये जो मसले थे और अब जहाँ पर पहुँच गए, मिसाल के तौर पर ताजरों का ही मामला है, तो ये आवाज़ तो मैंने नहीं सुना कि शायद एमक्यूएम ने या फिर इस वक्त जो है वो पीटीआई कह रही हो कि यहाँ पुलिस क्या कर रही है और इस पर क्या हल होना चाहिए। तो आवाज़ भी यूनिफाइड होकर, ये तो एक ऐसा मसला है इसमें सबको एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए। शायद पीपल्स पार्टी को भी शामिल होना चाहिए इस आवाज़ कि आखिर ये पुलिस कर क्या रही है यहाँ पे। हमारे अलावा आप किसी की आवाज़ नहीं सुनेंगे। और आपने पीटीआई और एमक्यूएम की बात की, नहीं, इनफैक्ट जमात इस्लामी को भी होना चाहिए, सारी जमातों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे हैं लोग, उनको भी बोलना चाहिए पुलिस कर क्या रही है आखिर, सब मुतासर हो रहे हैं जी। लेकिन ये एमक्यूएम और पीटीआई तो पार्टनर्स इन क्राइम है। ये शहर जो है वो एमक्यूएम नहीं, पीपल्स पार्टी के हाथों से इसमें कब्जा करवाया है। 2008 से लेकर 2015 तक ये इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। ये वजीर रहे हैं, वजारतें रही हैं इनके पास, इनका गवर्नर रहा है। इन्होंने खुद तरीके बताए पीपल्स पार्टी को अपनी गवर्नरी बचाने के लिए, अपनी वजारतें बचाने के लिए कि शहर के इदारों को किस तरह टेक ओवर करो, किस तरह कब्जा करो, इन्होंने खुद बताया। तो हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमारा चौकीदार चोरों के साथ मिल गया और उसने इस शहर को लुटवाया है, इस घर को लुटवाया है। मैं बार बार ये कहता हूँ। तो आप इनकी बात कर रहे हैं, ये खुद पार्टनर्स इन क्राइम रहे। इन्होंने भाई आज इनका जब ये मेयर था, अब ये खुद भी आज इख्तियारात के ना होने का रोना रोते हैं। इनसे पूछा जाए कि भाई इख्तियारात गए कब, तो पता चलेगा 2013 में। 2013 में आप जब गूगल करेंगे, जूम इन करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे तो पता चलेगा कि 2013 में तो ये इसी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का हिस्सा थे, इनकी वजारत, इनके वज़रा थे, इनका गवर्नर बैठा हुआ था। तो ये वजारतें, ये तमाम इख्तियारात और वसाइल तो इन्होंने अपने हाथों से दिए। और फिर अगर फर्ज करें कि अगर पीपल्स पार्टी ने कर लिया था, तो ये तो पार्टी हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थी। तो क्या शहर बंद कराए कि हमारे हुकूक छिन गए हैं, हमारे इख्तियार छिन गए? आपको कोई हड़ताल नहीं मिलेगी, आपको कोई आवाज नहीं मिलेगी, आराम से सब चीजें जो है वो दे दी पीपल्स पार्टी को। तो ये तो खुद पार्टनर्स इन क्राइम में, ये खिलाफ बोल नहीं सकते, ये आ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने खुद जो है वो शहर को बेचा है, अपने हाथों से बेचा है। पीटीआई का मसला है कि पीटीआई को अपनी वफाक में हुकूमत चलानी है, उनके लोगों को, जो उनके एमएनए एमपी है, तो उनको यकीन ही नहीं आया कि वो आज तक वो जीत गए हैं। और उनके वजीर आजम साहब ने जितनी भी बातें गुफ्तगू की हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद अपने सारी बातों पर यू टर्न ले लिया उन्होंने। और उन्होंने उसकी अच्छा, एक बात जो मुस्तफा कमाल साहब हुई है वो ये थी कि पिछली बार बारिशों के बाद बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ एक बहुत बड़ा। और फिर मैं क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपके सामने कि ये जो यहाँ पे ड्रेनेज है, जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं, उनकी सफाई कुछ दिन कबल भी एनडीएमए की तरफ से कुछ नंबर्स आए कि हमने महमूदाबाद नाले से 14,900 टन कचरा निकाला है, गुजर नाले से 73,550 टन निकाल दिया, औरंगी नाले से 1,53,031 टन निकाल दिया कचरा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है हम तैयार हैं इस वक्त इस मानसून के लिए जो
जो आने वाला है और क्या तबाही अल्लाह ना करे उससे ज़्यादा हो सकती है जो पिछले साल थी, डिस्पाइट ऑल द अनाउंसमेंट्स फ्रॉम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स? ये अल्लाह रहम करे, ये जो एनडीएमए के जो फिगर्स हैं, ये काम हम रोजाना किया करते थे, ये रोज से करने का काम है। अच्छा। और कोई फिगर उगर नहीं आती, ये तो अजीब सी बात है, जिनको पता नहीं उसको ये बताई जाए। हम तो मैंने ये काम अपने दौर में किया है। ये तो रोज इतना कचरा निकाला जाता था। ये कोई एक दिन का काम थोड़ी कि आपने एक दफा निकाल दिया तो भाई, ये परमानेंट काम है। नालों की डिसल्टिंग का काम परमानेंट काम है। ये साल में कई महीनों ये होता है, रूटीन का ये काम है। और इसमें जो है वो जो आज के हालात हैं वो बिल्कुल तबाही बर्बादी के दाने पर है और अल्लाह बस रहम करे। अदरवाइज जो है वो तबाही बर्बादी जो है वो इसी तरह से ही होगी जिस तरह से हुई थी। और ये मुसा साहब ये बताते थे कि जो हमने देखा है कि जो पुलिस का ओरिजिनल काम है वो ओरिजिनल काम है स्ट्रीट क्राइम्स और जराइम से लोगों को रोकना। या इस शहर के अंदर जो हाल है इस वक्त वारदातों का, स्ट्रीट क्राइम्स का, रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस हुआ, ईद पर, यानी खड़े होना सड़क के ऊपर, आप गाड़ी पे हो, बाइक पर हो, पैदल हो, तस्वुर भी नहीं इस वक्त रहे कि आपके अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़, एक खौफ की फ़िज़ा, पूरे बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, औरत जो हो जो सबके अंदर है, ये इस तरफ कोई काम नहीं हो रहा। ये आखिरकार इस शहर का हाल क्या होगा जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं जिस तरह से? जब तक लोकल पुलिस नहीं होगी, जब तक ये जो है वो मामलात नहीं सुधरेंगे, आप डेफिनेटली जो है वो जो शहर के रहने वाले लोग नहीं है उनको लाकर आप शहर में लगाएंगे तो उनकी ओनरशिप नहीं है। फिर जिस तरह से उनको पुलिस में भर्ती किया गया है, जिस तरह से उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, वो रिश्वतें देकर लोग आएंगे तो कैसे जराइम कंट्रोल करें? मुसलमान साहब शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद शहर कराची के 3 मसाइल, संगीन मसाइल ताजरों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। ताजर बरादरी कह रही है कि इस वक्त जो हो रहा है वो सही नहीं है क्योंकि रिश्वत का बाजार गर्म है और इस वक्त लाखों रुपए रिश्वत ली जा रही है। जो आप सुन रहे थे ट्रेडर्स से कि लाखों रुपए रिश्वत ली जा रही है इस पूरे मामले को, यानी कारोबार चलाने के लिए, सील हो जाए दुकान तो खुलवाने के लिए, फिर अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए 500,000 रुपये जो जिससे बनता है वो उस वक्त दे रहा है अपना कारोबार चलाने के लिए। और ये रिश्वत का बाजार गर्म है कराची शहर में। इस ब्रेक के बाद आते हैं वापस हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में मुस्तफ़ा कमाल साहब अभी हमारे साथ थे और जो बता रहे थे कि किस तरह जो शहर कराची में और ताजरों के मसाइल भी हमने आपको सुनवाएं कि शहर कराची में लोग लॉकडाउन की वजह से, उसकी इफेक्टिवनेस तो है कि उसकी वजह से जो मुस्बत शरह केसेस की वो कम हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यहाँ पर रिश्वत का बाजार गर्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, और इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं शहर कराची के, जो मेजर तंजीमें, ताजिर तंजीमें जो रिप्रेजेंट करती हैं ताजरों को, उन तमाम को भी मदऊ किया इस प्रोग्राम में। मेरे साथ अतीक मीर साहब हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के, मेरे साथ जमील पराचा साहब हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के सदर, हमारे साथ इस वक्त हमाद पूनावाला साहब हैं सिटी ताजिर इत्तेहाद के। तीनों शख्सियात को शुक्रिया करते हुए पहले मैं हमाद साहब आपसे पूछूंगा क्योंकि आपने हमें स्टेटमेंट भी दी कि 5 से 10 लाख रुपए कितनी क्या पैसे लिए जा रहे हैं, दुकान खोल जा रहे हैं, सील के बाद लिए जा रहे हैं, मामला क्या है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया है कि दुकानें जो सील की जा रही हैं उनको डी सील करने के जो जुर्माने लगाए जा रहे हैं और जो उनसे अंडर टेबल लिए जा रहे हैं वो 5-5, 10-10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, लाखों रुपए लिए जा रहे हैं दुकानदारों से। अच्छा, और अतीक मीर साहब आप बताइएगा कि इस वक्त ऐसा जो मामला है इस वक्त है वो आप जिस इलाके में है आरामबाग की तरफ, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? हमाद पूनावाला साहब ये बताइए क्योंकि जो मजमूई तौर पे कोई कंप्लेन आप लोगों की तरफ से गई है आपकी अपनी ताजिर तंजीम की तरफ से कि आप पुलिस के हाई ऑफिसर्स को बताएंगे क्या हो रहा है? देखिए, ये तो जो एसीज और डीसीज आके तो दुकानें सील कर रहे हैं ना, आप एक ही जुर्म में किसी को भी 2 सजाएं नहीं दे सकते। एक तो आप उनका कारोबार बंद करके सील कर देते हैं, फिर सील करने के बाद भारी जो है चालान करते हैं, ऑफिशियल चालान होते हैं, उतने बड़े बड़े चालान होते हैं, लाखों के अंदर होते हैं वो। तो वो मार्केट में जाके जो लाखों रुपए के चालान कर रहे हैं उसकी भी हमने कंप्लेन की है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। या तो आप एक दुकान सील कर दें या फिर उनसे चालान ले लें। तो एक ही जुर्म में 2-2 सजाएं तो नहीं होती कहीं भी। फिर उसके अलावा जो आपको पता है, लोग जो कर्फ्यू का जो माहौल आ गया है, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको जो है रोका जाता है। रोकने के बाद FIR की धमकी दी जाती है और फिर जो लोग अब सेटलमेंट कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं, अदरवाइज उनकी FIR कट जाती है। सही। अब अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ कारोबार हो रहा है। अतीक मीर साहब आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? आप हमारे साथ हैं अगर तो आरामबाग की तरफ। देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि कराची के ताजिर एक ऐसी सख्त मश्क का शिकार है जिसमें राशियों का जाल तंग से तंग होता चला जा रहा है। अभी मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ आरामबाग कुलचे मार्केट में, यहाँ एक कोई मिशाल नामी एसी का गुजर हुआ होगा। तो देखिए 6:15 बजे उन्होंने इस बुनियाद पर कि आपकी
6 के बाद दुकानें क्यों खुली हैं? 2 दुकानों को वो पर्चा चिपका कर वो सील करके चली गई। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा 6 के बाद ये दुकानें क्यों खुली हैं? तो अगर इस तरह ये शब्द खून मारा जाएगा तो कराची के ताजरों को यकीनन लाकानूनियत पर उकसाया जा रहा है। ये इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। तिजारत 25% से ज्यादा नहीं है और चारों तरफ एक पुलिस स्टेट बन गई है, चारों तरफ ये जो असिस्टेंट कमिश्नर्स मंडला रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जंगल में दुकानें खोलती हैं। ये सूरत हाल नहीं। अतीक मिर्जा साहब, दो बातें हैं अतीक मिर्जा साहब। एक तो ये कि चले वो जो बंद करा रहे कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस है, गवर्नमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है कि ये अमल दरामद करना है। दूसरा ये कि इसके एवज जो रिश्वत ली जा रही है वो मामला क्या है? कि वो गलत है कि अगर आपको खोलने भी दी जाए और कहा जाए इतने पैसे दे दो या सील कर दी जाए तो बोला जाए इतने पैसे दो तो हम दोबारा इसको खोल देंगे दुकान को, वो मामला क्या है? देखिए, मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, इस वक्त 6 बजे के बाद शहर बंद हो जाना चाहिए। सही। लेकिन चले ऐसे इलाकों में जहां पैसे देकर दुकानें खुली हुई और झुंड के झुंड वहां आते हैं और बैठ के कोई शरबत पी रहा है, कोई छोले खा रहा है, कोई बम कबाब खा रहा है। ये क्या कोरोना इन बस्तियों से नहीं गुजरता? इनकी वजह से कोरोना नहीं फैलता? आप लियारी में चले जाएं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे इलाके हैं जहां आप चले जाएं कोई रोकने वाला पूछने वाला नहीं है। सिर्फ पैसा चलता है तो दुकान चलती है, जब पैसा नहीं चलता वहां दुकान नहीं चलती। वहां शटर के सामने बैठे हुए लोगों को उठा के ले जाते हैं। तो ये जुल्म कौन बंद करेगा? जब देखें तखसीस होगी, तफरीक होगी या इम्तियाज बढ़ता जाएगा तो फिर वहाँ हमें हक है। और जमील राजा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि आप लोगों ने, जमील राजा साहब ये बताएं कि आप लोगों ने कोई कंप्लेन रजिस्टर की है भाई पुलिस ऑफिसर्स को कि आपके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? जमील राजा साहब, मतलब कंप्लेन कहाँ रजिस्टर्ड करेंगे बताएं ना। कि एक जगह मार्केट में, मैं ये ओल्ड सिटी एरिया की बात बता रहा हूँ, मार्केट में दुकानदारों से तय होता है कि जी 500-500 रुपए आप रोजाना दे दिया करें, बैठे रहें। और फिर उसके बाद जो है वो जब वो कोई आएगा तो हम बताते हैं। उसके बावजूद फिर ये होता है जब वो अचानक से असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं तो वो कोई बताता नहीं है, दुकानें भले सील हो जाए, उसकी किसी को परवाह नहीं है, और फिर उनके ऊपर जुर्माने आयद किए जाते हैं। तो ये अजीब दोहरा मेयार चल रहा है कि जैसा कि अभी अतीक मीर साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है वो रिश्वत लेके कारोबार खुलवाए जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अगर रिश्वत लेके कारोबार ही खोल लें, रिश्वत चलाकर कारोबार खोल लें तो हुकूमत हमसे तय कर ले कि वो क्या लेना चाहते हैं कारोबार खोलने के बाद। हम कोई बातचीत तय करके फिर कारोबार खुलवा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अगर ये बातें रिश्वत आप जहाँ बता रहे हैं ओल्ड सिटी एरिया, कितनी रिश्वत ली जा रही है दुकान खोलने के लिए? मैं बता रहा हूँ ना कि 500 रुपए रोज चल रहा है वहाँ पे, रोज का 500 रुपए। तो सर ये मतलब आते हैं, पुलिस वाला आता है नीचे लेवल पे या बड़े SHO लेवल के ऊपर भी, या किस लेवल पे हो रहा है ये सारा मामला? नीचे लेवल पे लोग आते हैं, ये सारी बातें करके जा रहे हैं, ये कहानियां करके जा रहे हैं। और मैं आपको एक और ये बात बता दूं कि इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ढकी छुपी बातें हो या ये किसी को पता नहीं चल रहा। ये मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ये सोची समझे मंसूबे से सब कुछ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि क्या एक दुकान में बल्ब खुला हुआ है, वो दूर से नजर नहीं आ रहा अंधेरी जगह पे, कि जहाँ 200 दुकानें बंद हैं और 8 दुकानें या 10 दुकानें खुली हैं, तो वो सबको नजर आती हैं। और बहुत सारे तो ऐसे इलाके हैं शहर कराची में जो ऐसे ही ओपन पड़े हैं 8 बजे तक या 9 बजे तक, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा बड़े बड़े स्टोर्स देख लें, वो 8-9 बजे से पहले कोई बंद नहीं होता। जैसे कि ये चेज हैं, ये अपना सारे अपना हाइपर स्टार है, सही। दूसरे अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि जमील साहब, क्योंकि ये सारे इस पर आप जो नाम ले रहे हैं ठीक है, लेकिन हम ये हमारा मकसद ये है आप तीनों को लेने का कि शायद कोई भाई ऑफिशियल्स देखें। आशिक रशीद साहब भी शहर कराची में थे, उनकी मुलाकात भी हुई CM से और दीगर इस पर मुतल्लिक़ जो अफराद हैं उनसे। उम्मीद करते हैं वफाकी हुकूमत शायद इस पर नोटिस ले, क्योंकि जो माशी हब है शहर कराची, और ये सारे जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो ताजिर तंजीम है, ये टैक्स पेयर्स हैं। ये इतना टैक्स देते हैं, जो शब्बर जदी साहब बताते हैं FBR के साबिक चेयरमैन के, सिर्फ लालू खेत की मार्केट लाहौर से ज़्यादा टैक्स दे देती है। तो ये सब टैक्स पेयर्स हैं, हेवी टैक्स पेयर्स हैं, जो यहाँ से सारा टैक्स जाता है पाकिस्तानी कौमी ख़जाने को। यकीनी तौर पे माशी जो इस वक्त हब है जिसको कराची कहा जाता है, ये सब उनके मसाइल हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आपने ज्वाइन किया। अतीक मीर साहब, हमाद पूनावाला साहब, राजा साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपने सुना मुस्तफा कमाल साहब की बात और फिर जो मुख्तलिफ ताजिर तंजीम है उनकी तरफ से मौक़िफ़। फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।